जनता जूता लेकर रहेगी, झूठ बोलने वाले का मुंह लाल करेगी जनता। उसने कह दिया है कि मोदी और अमित शाह की औकात नहीं जो मेरा इस्तीफा मांग ले। मोदी और अमित शाह डरते हैं उससे। जिसको अपनी बेटी कहता था वो बेटी यहाँ बैठी है, तो जिसकी बेटी यहाँ बैठी हो और बाप विदेश घूम रहा हो तो ऐसे बाप को डूब के मर जाना चाहिए। काय का बाप बना था? सिर्फ वोट लेने के लिए बाप बनते हो? जिसको पता नहीं कि जिसने पैदा होने के बाद मिट्टी में रगड़ रगड़ के उस मेडल तक पहुंचे हैं, उस मेडल की कीमत 15 रुपए, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वो वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है कि वो जो दलाल मीडिया था वो कहाँ डूब के मरेगा। क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ, एक नोट मेरे पास भी है कि उसकी नैनो चिप निकाल के जमा कर पाऊँ, या जो उसमें गाने भरे थे वो डिलीट करने पड़ेंगे। कैसे वो जमा करना पड़ेगा? तब आज आप जंतर मंतर पहुंचे हैं और लगातार आप आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि अभी कोई बातचीत हुई पहलवानों के मामले में? सरकार बातचीत करने को तैयार है? देखिए, अभी सरकार से कोई बात नहीं हुई और सरकार शायद हिंदुस्तान में है नहीं, हिंदुस्तान से बाहर है। हाँ, तो जब हिंदुस्तान में आ जाएगी तो बात करेगी। बाकी कल खाप चौधरियों की एक बड़ी पंचायत है महम में, अब हर व्यक्ति की निगाह उस पर है कि खाप चौधरी क्या निर्णय लेते हैं, और जो भी वो निर्णय लेंगे फिर तब आगे की रणनीति तय होगी। 21 तारीख के अल्टीमेटम की भी बात अगर हम करें तो वो भी नज़दीक आने वाली है। कल ही है। हाँ, कल ही है। हाँ, कल उसमें क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से और भी अलग अलग जगह से, दिल्ली से जो खाप चौधरी हैं वो महम चबूतरे पे पंचायत होगी और वहाँ कोई बड़ा निर्णय लेंगे। फिलहाल ये तादाद बढ़ती जा रही है, कुछ लोग जो है और भी निकल कर आ रहे हैं। क्या लगता है कि वाकई अब धीरे धीरे वो लोग इकट्ठा होने लगे हैं कि जो पहलवान या खिलाड़ी शोषित हुए थे? देखिए, कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग देर से जागते हैं, कुछ लोग डरते हैं, तो किसी न किसी को पहल करनी पड़ती है। तो वो इन बच्चों ने पहल की है और अब धीरे धीरे जिसके साथ भी शोषण हुआ है वो धीरे धीरे आएंगे। और भारत है, थोड़ा देर में खड़ा होता है और जब खड़ा होता है तो फिर आर पार लड़ता है। तो ये अब जनता खड़ी होना शुरू हो गई है, अब ये लड़ती रहेगी। एक तरफ खिलाड़ी जो हैं, जो ओलंपिक में पदक जीत कर आए थे, वो धरना कर रहे हैं और मोदी जी जापान में एक तरह से प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का इलेक्शन नज़दीक है। तब प्रधानमंत्री दौरे करते हैं विदेशों के। देखिए, वो उसका काम है, हम किसी को दौरे करने से नहीं रोक रहे। हमारा काम है सिर्फ बेटियों को न्याय दो, और जो बेटियों को न्याय नहीं देगा उसके सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और जनता देख रही है, जनता को न्याय करना है, भाग लो। अब तो जनता हर मुद्दे पर पूछेगी, पुलवामा पे भी पूछेगी, बेटियों पे भी पूछेगी, महंगाई पे भी पूछेगी, करप्शन पे भी पूछेगी, बेरोजगारी पे भी पूछेगी। अब जनता हर चीज़ पे इनसे सवाल करेगी। अब बेटियों की क्यों नहीं सुन रही सरकार? क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो सरकार ही लाई थी। देखिए, हाँ बिल्कुल। अब कैसे सुने? जिसको अपनी बेटी कहता था वो बेटी यहाँ बैठी है, तो जिसकी बेटी यहाँ बैठी हो और बाप विदेश घूम रहा हो तो ऐसे बाप को डूब के मर जाना चाहिए। काय का बाप बना था? सिर्फ वोट लेने के लिए बाप बनते हो? अब तो हरियाणा की बेटी रह गई है, केवल ये जाटों की बेटियां रह गई। देखिए, अब ऐसा भी सुनने में आ रहा जो कह रहा है वो शायद अनपढ़ व्यक्ति होगा जिसे देश के बारे में जानकारी नहीं है। इनको सर्टिफिकेट मिला था जब मेडल लिया था, उस पर हरियाणा लिख रहा क्या या जाट लिख रहा क्या? बताए ना। तो मेडल की कीमत भी तो बता दिया। मैं वही, हाँ, 15 रुपए। तो क्या होता है, जिसको पता नहीं कि जिसने पैदा होने के बाद मिट्टी में रगड़ रगड़ के उस मेडल तक पहुंचे हैं, उस मेडल की कीमत 15 रुपए, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वो वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। और दूसरी चीज़, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी बेटी नहीं है, ये देश की बेटी है। और जब वोट चाहिए तो ये हिंदू हो जाएंगी, और जब वोट ख़त्म हो जाएंगे
तो ये जाति में आ जाएंगे। अब जनता यही तो पूछने जा रही है इनसे। ये जैसे जैसे ताऊ आगे बढ़ रहा है आंदोलन, और इस आंदोलन को दो वर्गों में बांटने की, यानी दो जातियों में बांटने की जो कवायद है वो लगातार सोशल मीडिया पे चल रही है, जाट वर्सेस राजपूत। और अब ये कह रहे हैं कि हम राजपूत हैं और हम भी कम नहीं है, तमाम ऐसी बातें चल रही हैं। देखिए जातिवाद तो है ही नहीं, और राजपूत में अगर बांटने वाले लोग कौन हैं? देखिए राजपूत समाज का इतिहास पढ़ो, वो तो लड़ते थे बेटियों के लिए, और वो राजपूत समाज हो, जाट हो, ओबीसी हो, एससी हो, कोई सी भी जाति का हो, अगर एक जाति का कोई व्यक्ति नालायक निकलता है तो क्या सारी जाति नालायक हो जाती है? तो ये उनको सोचना चाहिए जो इसको जातिवाद में ले रहे हैं। बड़ी एक जनसभा, बड़े आंदोलन की बात की जा रही है अब उधर से ही। देखिए वो आंदोलन करने का सबको अधिकार है, कोई भी करे, आंदोलन को कौन रोक रहा है? करे, देश अपने आप निर्णय ले लेगा। तो मतलब क्या ब्रजभूषण सिंह का इतना मतलब डर या खौफ है सरकार के मन में भी कि अभी तक कोई एक्शन लेने, जबकि ब्रजभूषण कह चुके हैं कि अगर मोदी या शाह उनसे कहेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे? तो क्यों नहीं ले रहा? हाँ। इसका मतलब साफ है कि मोदी और अमित शाह डरते हैं उससे। उसने कह दिया है कि मोदी और अमित शाह की औकात नहीं जो मेरा इस्तीफा मांग ले। तो क्या लगता है इस पर, लगती है आपको कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो होगी, आज नहीं तो कल ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल जाना पड़ेगा। जेल जाना पड़ेगा। अब सरकार जितना लेट करेगी वो सरकार के गले की हड्डी बनता चला जाएगा। लेकिन पॉक्सो जो है, जो एक्ट लगा है, उस पर भी इतनी गंभीर एक्ट होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई न होना, ये हर व्यक्ति के जुबान पर यही है। तो वो सरकार के क्या सोच रहा होगा सरकार के बारे में? क्या इन नेताओं की छवि रह गई जनता की नज़र में कि संविधान को इन्होंने ख़त्म कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा खत्म हो गई, लोकतंत्र बचा नहीं, तो क्या बचा? तानाशाह, और तानाशाह भारत पसंद नहीं करता। अच्छा ताऊ, दूसरा एक मामला भी आया है कल ही कि 2000 के नोट जो है चलन में नहीं है, क्या कहेंगे? मोदी जी जापान में और फिर एक ऐसा फैसला आ जाना रातों रात। देखिए लगता है मोदी की इमेज खत्म हो चुकी है, वरना रात को 8 बजे आना चाहिए था उसे, नहीं आया। नहीं। जब 2000 का नोट लाए तब मोदी का मास्टर स्ट्रोक, और आज 2000 का नोट बंद किया तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक। तो है जब 2000 का नोट लाए काला धन खत्म करना था, आज फिर 2000 का नोट लाए काला धन खत्म करना है। अब मैं तो सोचता हूँ कि वो जो दलाल मीडिया था वो कहाँ डूब के मरेगा, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ एक नोट मेरे पास भी है कि उसकी नैनो चिप निकाल के जमा कर पाऊँ, या जो उसमें गाने भरे थे वो डिलीट करने पड़ेंगे, कैसे वो जमा करना पड़ेगा। लोग इस बात की भी मजाक उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पर, और लगातार कह रहे हैं कि अब चिप का कहाँ, चिप वाले नोट बंद हो गए, तमाम तरह की बात। अब वो पूछ रहे हैं कि वो तिहाड़ी वाला जो 100 करोड़ की रिश्वत मांगता था, उसने तो बाकायदा आकर बताया था। एक और पत्रकार थी वो भी बता रही थी, सारे पत्रकार बता रहे थे कि 150 गज नीचे भी होगा ज़मीन में, वहाँ भी ढूंढ लेंगे। तो अब वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के नोट गायब हैं, तो वे कहाँ हैं? क्या लग रहा है आपको इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे कर्नाटक चुनाव में जो 2-2 हज़ार रुपये के नोट बटे हैं। अच्छा। और दूसरी चीज़, चुनाव आ रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी कमर तोड़ना, उनका पाइपलाइन तोड़ना, ये मुद्दा है। ये मुद्दा है। तो अब लगता है आपको कि वाकई ये एक लास्ट जो है एक पैतरा रह गया है बीजेपी सरकार का इस तरह का कदम उठाना? देखिए ये उठाती रहे, जनता अब नहीं बख्शेगी इन्हें। अब जनता इनके खिलाफ हो चुकी है, और जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी, क्योंकि जनता कब तक रहेगी? इन्होंने तो नियम बना लिया कि टैक्स बढ़ाओ, जनता कोई बिजनेस ना कर सके, जनता अपना पैसा बैंक में रखे और बैंक से ये उद्योगपतियों को लोन दे दें, उद्योगपतियों का लोन माफ़ कर दें, और उद्योगपति उस पैसे को घुमा फिरा के इस राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दें, तो जनता कहाँ जाएगी? तो लगातार जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा को नहीं देख रही है और दूसरी तरफ इस तरह के इस कदम, तो क्या लगता है आपको 2024 में जो है वो डगर जो है बिगड़ने वाली है? बिगड़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, बिगड़ चुकी है। तो अब मुश्किल है? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, ये लिख लो आप।
सच्चाई ये है कि जनता अब इनसे खिलाफ होना शुरू हो गई है और अब ये जनता इनको बाहर करेगी। ये कन्फर्म हो चुका। 2024 का जो चुनाव होगा उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा वो कोई और बनेगा, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन तब एक बात और भी है, जो विपक्ष है वो तो बिखरा हुआ है। अगर वोट बढ़ जाएगा तो भी बीजेपी को फायदा होगा, तो कहाँ रह जाएगा, कहाँ जीत? अभी आप देखते रहो, जिस दिन चुनाव घोषणा होगी सारा विपक्ष एक साथ होगा, पक्का कन्फर्म। आज लिख ले। बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। अरे ब्राह्मण के पत्रे में और ताऊ की उंगलियों में बराबर है। अच्छा, हाँ, तो पतरा भी शुरू कर देता हूँ। मैं तो अपनी उंगली बता रहा। अच्छा, उंगलियों में पतरा तो है। ये पत्रे से बड़ी चीज है। मैंने आपको बता दिया, आप देख लो, आप पत्रकार हो। जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी उस दिन सारा विपक्ष एक साथ आ जाएगा। अच्छा, तब लौट कर 2000 के नोट पर ही आते हैं। जब बंद किए गए थे, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो तब ये कहा गया था कि आतंकवादी गतिविधियों में जो है वो फेक करेंसी जो है वो आ गई है और उसका इस्तेमाल जो है आतंकवादी घटनाओं पर मतलब होना था, इसलिए हमने ये नोटबंदी की। अब क्या हुआ ऐसा जो 2000 की नोट, अब कोई इस तरह का कोई बड़ा जो है वो कोई जुमला या यूँ कहे कोई बड़ी वजह ज़्यादा 2000 के नोट और 500 के नोट नकली बाजार में हैं। जो आरबीआई ने बताया, जो उन्होंने पकड़े हैं, करीब 80,000 करोड़ रुपए, तो 200 के नोट 500 के नोट, वो 2000 के नोट पकड़े। लेकिन ये बड़ी वजह तो नहीं बताई कल जो बंद करने में। देखिए वो क्या बताएंगे, मदारी जब भी आता है, अगर एक ही खेल रोज तुम्हें दिखाएगा तो आप जाओगे नहीं। तो हर बार एक नया खेल दिखाना है। तो मदारी एक नया खेल दिखा गया, तुम्हें 2000 के नोट में इल्जा गया और महंगाई और बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य से तुम्हें भटका गया। जो बैठक में मोदी जी गए हैं जापान, क्या लगता है कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लाएंगे भारत के लिए? 9 साल से तो आया नहीं, लेकिन कल तो दावा कर रहे हैं। जापान गए, वो बुलेट ट्रेन आज तक नहीं आई। शिंजो आबे भी आके और ऊपर भी चले गए शायद। मिनी बुलेट तो लिया है, लेकिन कहाँ मिनी बुलेट? मेरठ तक जो चल रही है। इसे मिनी बुलेट कैसे कह दोगे? ये तो यही कह रहे हैं, मिनी बुलेट। अच्छा, सपने जहाज के दिखाते हो और बैठाते हो घोड़े तांगे में, हैं? बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए और पैसेंजर ट्रेन भी छीन ली। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज के सपने दिखाए और हवाई जहाज बेच दिए। अब जनता जुमलों में नहीं है, जुमलों में नहीं है, जुमलों में नहीं आएगी। अब जनता डिलीवर्ड मांगती है। 60 महीने मांगे थे, जनता ने 120 महीने दिए हैं। तो अब जनता पूछ रही है क्यों। लेकिन जिस तरह से अमित शाह बात करते हैं, अमित शाह ने एक फिगर फिर दे दिया है कि इस बार जो है हम 350 के आसपास रहेंगे। अब जनता जुत्ता लेकर रहेगी। झूठ बोलने वाले का मुंह लाल करेगी जनता। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।